बीजेपी की तरफ से हरीश खुराना हमारे साथ बने हुए हैं। खुराना साहब, आपसे ही मैं पहला सवाल कर लेता हूं। खुराना साहब, इस देश का कानून कहता है जब तक कोई दोषी साबित नहीं हो जाता है, आरोपी है, वो सरकार चला सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। फिर बीजेपी इतना विरोध क्यों कर रही है अगर अरविंद केजरीवाल जेल से आदेश दे रहे हैं, लेटर भेज रहे हैं? रवि भाई, दो तीन चीजें हैं। पहला कि आप टेक्निकली तो आप चला सकते हैं, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और ये लोग तो वो लोग हैं जो कहते थे, याद करिए जब सत्ता में नहीं आए थे, कि अगर आपके ऊपर आरोप लगे तो पहले इस्तीफा होना चाहिए, उसके बाद जांच होनी चाहिए, जांच का सामना करिए, अगर आप जांच से छूट जाए तो वापस आइए। याद है ये अरविंद केजरीवाल के शब्द। आज जब खुद पे आई तो क्या कह रहे हैं, मैं जेल से राज करूंगा, मैं जेल से शासन चलाऊंगा, मुझे 20 लाख लोगों ने कहा है कि आप जेल से शासन चलाइए। अरे भैया, प्रैक्टिकली अब आप कल का एग्जांपल ले लीजिए। ईडी की कस्टडी में आपने कुछ दिशा निर्देश भेज दीजिए कि लॉन्ग टर्म पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली कैबिनेट की जब बैठक बैठती है, कुछ दस्तावेज जो होते हैं वो गोपनीय होते हैं, जो सिर्फ मुख्यमंत्री को पता होते हैं। आपको पहले सारे डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे जेल के अंदर, जेल प्रशासन को। तो सवाल यही है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये लोग वो व्यक्ति हैं जो जब नैतिकता की बात करते हैं, जब खुद पे आई तो कुछ नहीं है। और ये जो सब ड्रामा हो रहा है ना कि जेल से हमें ऑर्डर निकाल दिया, ये कर दिया, ये कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक इमोशनल कार्ड है, विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश है कि हम तो विक्टिम है जी, हम तो दिल्ली के लिए काम कर रहे हैं। अरे आपने ऑर्डर निकाले हेल्थ के समस्याओं के लिए। अरे लानत है आप लोगों के ऊपर, अगर आपको दिल्ली की समस्याएं नहीं पता, मंत्री को, मुख्यमंत्री को निर्देश देने पड़ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। फिर मंत्री कर क्या रहे हैं? इस्तीफा दे दीजिए ना मंत्री को, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक के मामले में हो। आपको नहीं पता दिल्ली में क्या चल रहा है? पानी की समस्या आज आपको याद आ रही है कि जब वो जेल में है। इसीलिए मेरा कहना है कि और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इमोशनल कार्ड है, अपने आप को विक्टिम दिखाने की कोशिश है, और कुछ नहीं है। नहीं खुराना साहब, ये आप सही कह रहे हैं कि प्रैक्टिकली बड़ा मुश्किल होगा दिल्ली से सरकार चलाना। लेकिन यह भी है ना कि ये सारी प्रक्रियाएं जो हो रही हैं, इस पे आरोप ये लगाए कि सारा खेल राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, बदले की कार्रवाई के पीछे हुआ है। और सवाल इसलिए भी खुराना साहब इसमें उठता है, अगर आपको मैं बताऊं, 2008 में केस था, ईडी ने दर्ज किया था पीएमएलए के तहत एक कंपनी के खिलाफ। यह केस 15 साल चला। 15 साल तक कई लोगों को कई सालों तक जेल में रहना पड़ा। और 15 साल बाद जब नतीजा सामने आया तो उसमें कहा गया कि कोई घोटाला ही नहीं हुआ था, कोई गड़बड़ चीजें नहीं हुई थी। तो ये सारी चीजें नैरेटिव कभी होता है ना। अभी आप किसी को आरोपी कह सकते हैं, अभी हो सकता है। और 2G घोटाला इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। 2G घोटाले में बीजेपी हो या जितनी भी उस वक्त विपक्षी पार्टियां थी, आपकी बात समझ गया। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, 2G घोटाला कुछ नहीं है। तो अभी मौजूदा वक्त में फायदा लिया जा सकता है इन चीजों का, लेकिन आगे आपको पता है देश की कानून व्यवस्था कितनी लेट लतीफी से चलती है। रवि जी, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन जब आप ये बात करते हैं कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोग कोर्ट का अपमान भी कर रहे हैं, क्योंकि इसका कारण है, आप 14 महीने से आपका एक मंत्री जेल में है इसी मामले के अंदर, कोर्ट से उनको बेल नहीं मिल रही है, और क्यूरेटिव पिटीशन अभी 4 दिन पहले उनकी रिजेक्ट हुई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। संजय सिंह जेल में है पिछले कई महीनों से, विजय नायर जेल में है पिछले कई महीनों से। तो ईडी के ऑर्डर की वजह से नहीं है, कोर्ट के ऑर्डर की वजह से जेल में है। और दूसरा, आप कहते हैं आप नहीं, लेकिन खुराना साहब, इसमें एक चीज ये भी तो है ना, 2 साल पहले ये केस दर्ज हुआ था, ईडी ट्रायल शुरू क्यों नहीं कर पा रही है? ये भी तो एक सवाल है। पूरी बात करनी नहीं थी ना मुझे। आप 9 समन किसने वेट किए? मैंने तो वेट नहीं किए ना, अरविंद केजरीवाल ने वेट किए। अक्टूबर से आपको दिए जा रहे हैं सम्मन। अक्टूबर से लेके आपके लिए विपाशना इंपॉर्टेंट है, आपके लिए दिवाली इंपॉर्टेंट है, आपके लिए सम्मन इंपॉर्टेंट नहीं है। और मेरा मानना ये है, अगर आप सम्मन का उस वक्त सम्मान कर लेते, शायद आज नौबत ना आती, आज शायद गिरफ्तारी की जरूरत ही ना पड़ती। आपको गिरफ्तारी की जरूरत इसलिए पड़ी कि आप कानून का सम्मान नहीं कर रहे थे। ठीक है। आप कह रहे हो कि ट्रायल लेट हो रहा है, 6-6 महीने आप वेट करो, 6-6 महीने से आप ट्रायल ना शुरू होने दो, क्योंकि आप लोग कोई मास्टरमाइंड तो आप ही हैं, मास्टरमाइंड तो केजरीवाल है। और अगर वो 6 महीने से स्किप कर रहे हैं तो जांच कैसे शुरू होगी आगे? खुराना साहब, अभी हरियाणा का एक एग्जांपल मैं आपसे पूछ रहा हूं। नवीन जिंदल, बीजेपी ने इतने आरोप लगाए थे कि कोयले घोटाले में इनका नाम है, कोयले घोटाले में ये शामिल हैं। 30 मिनट पहले वो पार्टी ज्वाइन करते हैं और 30 मिनट में ही बीजेपी इनको टिकट दे देती है। सवाल तो ये है ना, आरोप तो उनपे भी लगाए गए थे, छीटाकशी तो राजनीति में उनपे भी हुई थी, लेकिन अब वो बीजेपी में आ गए तो सब साफ हो गया।
देखिए, आप जो कह रहे हैं किसी एक व्यक्ति के खिलाफ, वो चाहे अभी ये आरोप लगाएंगे हेमंत शर्मा पे या किसी भी आरोप लगाएंगे, किसी पे जांच बंद हुई क्या? सवाल ये है, जांच चल रही है, जांच कई लोगों के, अब आप सरना का एग्जांपल भी ये देने वाले हैं, मुझे मालूम है। उन्होंने इस्तीफा दिया था, उन्होंने जब उनको आरोप लगे थे इस्तीफा दिया गया था। इसलिए मेरा कहना है, आप लोग कहते हैं ये नई तरह की राजनीति शुरू हो गई है कि देखिए हम तो इस्तीफा नहीं देंगे, हम तो जेल से राज करेंगे। एक तरफ वो लोग हैं, एक तरफ हमारी पार्टी है। मेरे पिताजी के ऊपर 3 लाख का आरोप लगा था, 3 लाख का, याद करिए। इस्तीफा दिया था मिनट से पहले चीफ मिनिस्टरशिप से, मुख्यमंत्री थे उस वक्त, किसी ने मांगा नहीं था। 3 लाख का आरोप लगा था, अडवाणी जी के ऊपर आरोप लगा था, अडवाणी जी ने संसद से रिजाइन कर दिया था। ठीक है। तो इसलिए ये ज्ञान न दे हमारे को। मैं जवाब लेता हूं,